मेरा नाम सावित्री है। मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए अब पूरे 8 साल हो चुके थे। मैं एक साधारण नौकरी करके अपना गुजारा करती रही। हालांकि पति के पेंशन को मैंने हमेशा बहुत सहेज कर रखा था, मन में यही सोच कर कि एक दिन इन पैसों से मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी और अपने पति की आत्मा की शांति के लिए कुछ कर सकूंगी। मैंने जब यात्रा की तैयारी शुरू की तभी मेरी नौकरानी गौरी घबराई हुई दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, मालकिन, मेरी आपसे बहुत बड़ी विनती है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और पूरे के पूरे पैसे उसे दे दिए। वो रोते हुए मेरे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आप तो मेरे लिए एक फरिश्ता बन गई। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराई और सोचने लगी कि भला एक विधवा को कौन सी खुशी मिल सकती है। लेकिन जैसे ही गौरी चली गई, दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और मेरी रूह कांप गई। सामने रघुवीर मेरे पति खड़े थे। मैं स्तब्ध रह गई। 8 साल हो चुके थे उन्हें गए हुए, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे। वही मुस्कान, वही आंखें, वही आहट जिसे मैं हर शाम अपने आसपास महसूस करती थी। इन 8 वर्षों में मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की थी। लोगों ने कहा कि वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन यह सच है कि वक्त बस जख्मों की उम्र बढ़ा देता है। उनकी यादें आज भी वैसी ही ताज़ा थी। हमारी शादी को सिर्फ 5 साल हुए थे जब एक दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कोई बीमारी नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं, बस एक फोन आया और फिर एक लाश। मैं तो बस उनका चेहरा ही देख पाई थी। फिर अंतिम संस्कार के बाद सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन के बाद से जैसे मेरी आत्मा भी उनके साथ चली गई हो। मैं दिन भर काम में खुद को डुबोए रखती। ऑफिस, बच्चों की पढ़ाई, कभी ट्यूशन भी लेने लगी थी। लेकिन जैसे ही शाम को घर लौटती, एक अजीब सी खामोशी मेरा इंतजार करती थी। वो खामोशी जिसमें सिर्फ उनकी सांसों की परछाई रह गई थी। लेकिन एक चीज थी जो आज भी मेरे लिए सबसे कीमती थी, मेरे पति की पेंशन। वो पैसे मेरे लिए सिर्फ साधन नहीं था, बल्कि एक ख्वाहिश का जरिया था। मैं हर महीने की पेंशन में से एक छोटी सी रकम अलग एक साफ सुथरे लिफाफे में रखती थी। हर नोट पर महीने की तारीख लिख देती थी, जैसे वो पैसे किसी खास पूजा के लिए हों। इन पैसों से मुझे कोई जेवर नहीं खरीदना था, ना ही कोई फर्नीचर या घर का सामान, बल्कि वो सिर्फ एक मकसद के लिए थे। मैं चाहती थी कि एक दिन मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊं और भगवान के दर पर जाकर अपने पति के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूं। मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ थे। उनका प्यार, उनकी बातें, उनकी आदतें आज भी मेरी सांसों में बसी थी। खैर, वो दिन भी आ गया। मैं तीर्थ यात्रा की तैयारी में लग गई। मैंने अलमारी से वो पुराना लिफाफा निकाला जिसमें महीनों की जमा पूंजी बहुत सहेज कर रखी थी। मोबाइल से टिकटें भी बुक कर ली। अगले हफ्ते निकलने वाली थी। मन बेहद हल्का और खुश था। इतने सालों बाद ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे कमरे में कोई दिया जल उठा हो। मैंने सोचा, पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाती हूँ, उनकी पसंद का खाना बनाकर एक तरह से उन्हें न्योता दूँ, जैसे कोई त्योहार हो। मैं रसोई में जाकर उनके पसंदीदा खाना बनाने लगी ही थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, इस समय कौन हो सकता है। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही देखा, बाहर मेरी नौकरानी गौरी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वो कांपते हुए आवाज में बोली, मालकिन, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है, बुखार से तप रहा है। डॉक्टर ने कहा है
अगर अभी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया तो कुछ भी हो सकता है। दवाइयाँ भी बहुत महंगी है। वह कांपती आवाज में बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। लेकिन मेरे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी को अस्पताल में भर्ती करवा सकूं। मैंने गौरी को देखा, वही औरत जो सालों से मेरे घर में काम करती आ रही थी, जो मेरे हर दुख सुख में साथ रही थी, जो मेरी हर चीज को मेरी गैर मौजूदगी में भी उतनी ही सहज कर रखती थी जितना मैं खुद रखती थी। आज वो बेबस खड़ी थी, आंखों में आंसू, होठों पर दुआएं और हाथ खाली। मेरा दिल जैसे चाक हो गया। मन किया बस बिना सोचे समझे उसकी मदद कर दूं। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई, अलमारी खोली, वही लिफाफा निकाला जिसमें तीर्थ यात्रा के लिए जमा किया हुआ हर महीने का एक एक रुपया था। मैं कुछ बोले बिना वो लिफाफा उसके हाथ पर रख दी। मैंने धीरे से कहा, ले जाओ ये पैसे और जल्दी से अपने बेटे का इलाज करवाओ। देर मत करना, भगवान सब ठीक करेगा। वो फूट फूट कर रोने लगी और मेरे पैरों पर गिरते हुए बोली, मालकिन, भगवान आपको सदा सुहागा रखे। आपने तो मेरी दुनिया बचा ली। मैं ठहर सी गई। उसके मुंह से निकले ये शब्द, सदा सुहागन रहो, मेरे कानों में गूंजने लगे। मैं हल्के से मुस्कुराई, उसे उठाया और कहा, गौरी, मैं तो विधवा हूँ, एक कैसी दुआ दे रही हो। वो आंसू पोंछते हुए चुपचाप वहाँ से चली गई। मैं पीछे पलटी और किचन में आ गई। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। खाना पकाने के लिए गैस चालू ही करने लगी थी कि एक बार फिर दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। इस बार आवाज और भी ज्यादा बेचैन करने वाली थी, जैसे कोई अंदर आने के लिए तड़प रहा हो। मैं ठिठक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनजानी आफत ने मेरा दरवाजा खटखटाया हो। सांसें धीमी पड़ गई, कदम अपने आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। बारिश की नमी हवा में थी और वो चेहरा मेरी यादों से जुड़ा हुआ था। वही चेहरा जिसे मैंने वर्षों पहले आखिरी बार देखा था, जख्मों से भरा मगर अब भी वैसा ही शांत। वही आंखें जो एक जमाने में मेरी सांसों की वजह थी। वो टकटकी लगाकर मुझे देख रहा था और मैं उसे। जैसे वक्त थम गया हो, फिर उसकी आवाज आई, भीगी टूटी हुई मगर जानी पहचानी, सावित्री, मैं वापस आ गया हूँ। मैं उसकी आवाज सुनकर जैसे सन्न रह गई थी। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, सांसें उलझ गई और हाथ में थमा चाय का कप कांपने लगा था। कप मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैं एकदम पीछे हटी, लड़खड़ाते हुए दरवाजे के किनारे को पकड़कर खुद को संभाला। वो शख्स जो सामने खड़ा था, उसने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन तुरंत वहीं रुक गया। शायद उसकी आंखों ने मेरी आंखों में वो डर पढ़ लिया था जो शब्दों में नहीं ढल सकता था। उसने धीरे से कहा, सावित्री, मैं हूँ तुम्हारा पति रघुवीर। बस एक बार मुझे अंदर आने दो। मैं उसे देखती रही और कुछ भी समझने की कोशिश करती रही। दरवाजा खुला था मगर मेरे भीतर की दुनिया जैसे बंद हो चुकी थी। मैं न सुन पा रही थी न समझ पा रही थी, क्योंकि मैंने 8 साल पहले जिसे खुद अग्नि को समर्पित किया था, वो कैसे लौट सकता था। वो भीगा हुआ था, बारिश की बूंदों से लथपथ, कपड़ों पर मिट्टी, जूते कीचड़ से सने हुए, चेहरा थका हुआ और आंखें बुझी बुझी सी। वो बिना कुछ कहे कमरे के अंदर आया और जाकर ठीक उसी सोफे पर बैठ गया, वही सोफा जिसे वो हर शाम अपना अड्डा कहता था। मैंने भी अपने हाथ पोंछे और हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। वो बोल रहा था, मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, लेकिन प्लीज एक बार मौका दो, मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं अब भी खामोश थी, मेरे हाथ पैर अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने धीरे आवाज में उससे पूछा, सबसे पहले तो यह बताओ कि तुम कौन हो। मेरी आवाज भले ही हल्की थी, लेकिन संदेह, सदमा और एक अजीब सा डर छिपा हुआ था।
रघुवीर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे साथ जिंदगी के सबसे प्यारे दिन बिताए हैं, जिसने तुमसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम साथ बैठकर तारे गिनते थे, ख्वाब बुनते थे। मैं तुम्हारा पति हूँ सावित्री, तुम्हारा हमसफर। उसके शब्दों के साथ ही मेरी सांसें बिखरने लगी थी। क्या यह हकीकत है या कोई वहम? क्या रघुवीर वाकई लौट आया है या ये उसकी यादों का कोई छलावा है? मैंने दरवाजा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी, जैसे अब मैं इस दुनिया से कट चुकी हूँ। बस वही शख्स, वही चेहरा अब मेरे दुनिया में सांस ले रहा था। सोफे पर वो थक कर बैठा था, उसकी आंखों में एक थका थका सा सुकून था। मैंने उसकी तरफ देखा, चेहरा जाना पहचाना, उसमें एक अजनबीपन भी था, जैसे पुरानी कोई तस्वीर हो जो धुंधला हो चुकी हो, जिसमें चेहरे की रेखाएं तो वही हो मगर उनका मतलब खो गया हो। मेरे मन में सवालों की आंधी उठ रही थी, लेकिन जुबान जैसे जंग खा गई हो। किसी तरह मैंने खनकती आवाज में पूछा, तुम्हें याद है आखिरी बार हम साथ कहाँ गए थे? उसने फिर सिर झुका लिया, फिर कुछ पल बाद मेरी तरफ देखा और धीमे से बोला, सावित्री, हम आखिरी बार मनाली गए थे, जहाँ तुमने जिद करके वो मसालेदार मोमोज खाए थे जिससे तुम्हारा पेट खराब हो गया था। तुम कहती थी कि बारिश में भीगते हुए कुछ चटपटा खाना असली सुकून है। बरसात में तुम हमेशा बेसन के पकौड़े बनाती थी। तुम हमेशा चाहती थी कि कुछ नया पकाऊं खुद के हाथों से, अपने स्वाद के साथ। मैं अचंभित रह गई। ये बातें कोई यूं ही नहीं जान सकता था। ये तो वो पल थे जो सिर्फ मैं और रघुवीर जानते थे। मेरे अंदर एक पल के लिए भरोसा जागा, मगर फिर दिमाग ने दिल को झंझोड़ दिया। मैं उठी और सामने की दराज से वो पुरानी एल्बम निकाली, जिसे सालों से छुआ तक नहीं था। एक तस्वीर निकालकर उसके सामने रख दी। मैंने कहा, अगर तुम सच में रघुवीर हो तो बताओ ये कौन सी तस्वीर है? उसने तस्वीर को देखा और मुस्कुरा कर कहा, ये हमारी पहली शादी की सालगिरह की रात है। मैंने हरे रंग की वो शर्ट पहनी थी जो तुमने खुद मेरे लिए ली थी, लेकिन तुमने बाद में कहा था कि वो मुझ पर उतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी तुमने सोची थी। फिर भी तुम हंस रही थी, क्योंकि तुम्हारे लिए वो रंग खास था और मेरे लिए तुम। मैं कांप उठी, एल्बम को बंद किया और वही जमीन पर बैठ गई। मैंने कहा, रघुवीर, तुम तो मर गए थे। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें अग्नि दी थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, मैं डर से भीग चुकी थी। वो चुप रहा कुछ देर, फिर धीरे से बोला, हाँ सावित्री, तुमने अंतिम संस्कार किया था, मगर वो मैं नहीं था। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। फिर वो कौन था? उसने लंबी सांस ली और कहा, वो मेरा जुड़वा भाई आरव था। हम दोनों एक जैसे थे, बिल्कुल एक जैसे। हमारे बीच फर्क बस माँ ही समझ पाती थी, पर किस्मत ने हमें अलग कर दिया। वो हमेशा मुझसे जलता था। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। पापा ने हर जिम्मेदारी मुझ पर भरोसा करके सौंपी थी और उसके हिस्से में बस खाली जमीन बची थी। मैं चुपचाप उसे देखती रही और वो बोल रहा था। मैंने कई बार कहा कि साथ चलो, सब कुछ बराबर का है, मगर वो कहता था, जब तुम मरेगा तभी मेरा वक्त आएगा। मैं अब हैरानी से ज़्यादा उलझन में थी, क्योंकि इतने सालों में मेरे पति रघुवीर ने कभी किसी भाई की बात मुझसे नहीं की थी। न शादी से पहले, न शादी के बाद, ना कोई तस्वीर, ना कोई जिक्र। मेरे सामने बैठा हुआ वो शख्स जिसे मैं पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से नजरें झुका ली और कहा, उसका नाम आरव था, मेरा जुड़वा भाई। हम दोनों ने एक साथ इस दुनिया में आंखें खोली थी, लेकिन फर्क शुरू से था, सिर्फ शक्ल में नहीं, तकदीर में भी। मैंने तुरंत टोका, तो तुमने कभी उसका जिक्र क्यों नहीं किया? रघुवीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं उसे भूल जाना चाहता था। बचपन से ही वो मेरे खिलाफ था। माँ का प्यार उसे मिला, लेकिन पापा का भरोसा मुझे। वो कहता था कि मैं हर चीज़ छीन लेता हूँ, उसकी जगह, उसका सम्मान,
यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी। जब हम 20 साल के हुए तो एक दिन वो गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया। कहा कि अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मैंने भी उसे भुला दिया क्योंकि हर मुलाकात जहर जैसी होती थी। मैं चुपचाप सुनती रही। उसकी बातें किसी टूटे हुए ख्वाब की तरह मेरे सामने बिखर रही थी। मैंने धीरे से कहा, तुमने मुझसे कभी ये सब क्यों नहीं कहा? उसने जवाब दिया, तुम मेरा आज थी और आरव मेरा गुजरा हुआ कल। एक ऐसा दरवाज़ा जिसे मैंने हमेशा के लिए बंद कर दिया था, लेकिन किस्मत ने वो दरवाज़ा मेरे खिलाफ फिर से खोल दिया। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, मगर मेरी उंगली अनजाने में एक दूसरे को मसल रही थी। मन कह रहा था कि सच्चाई कहीं गहरी छुपी है, एक परत और उतरनी बाकी है। मैंने धीरे से पूछा, तो फिर आरव कहाँ गया? रघुवीर जो सामने बैठा था और खुद को मेरा पति बता रहा था, उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, कभी दुबई गया, कभी कतर में मजदूरी की, कुछ दिन इधर उधर भी रहा, लेकिन जब वो वापस लौटा तब मैं एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में मुंबई में था। उसी दौरान उसने मेरे पुराने किसी जानकार से मेरा पता हासिल कर लिया और फिर एक रात मुझे अगवा करवा लिया। मेरे होठों से अनायास ही निकल गया, क्यों? इस एक छोटे से सवाल में मेरी पूरी उलझन छुपी हुई थी, क्योंकि वो मेरी जगह लेना चाहता था। सिर्फ मेरी जायदाद ही नहीं, बल्कि मेरी पहचान भी, मेरा घर, मेरा जिंदगी, यहाँ तक कि तुम्हें भी। रघुवीर की आवाज़ भीग चुकी थी। वो कहता था कि अगर किस्मत ने उसे कुछ नहीं दिया तो अब वो सब कुछ छीन लेगा और मुझे जीरो बना देगा। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, तो फिर उसने तुम्हें कहाँ रखा था? रघुवीर ने लंबी सांस लेकर कहा, एक पुरानी फैक्ट्री के तहखाने में, जहाँ न रोशनी थी न हवा, बस एक बल्ब जो जलता भी था और बुझता भी। रोज एक इंजेक्शन दिया जाता था जिससे मैं खुद को भूल जाता था। मुझे अपना नाम तक याद नहीं रहता था। वो मुझे बार बार यही कहता था कि मैं आरव हूँ और मुझे आरव बन जाना चाहिए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सिर दर्द से भरने लगा था। मैंने खुद को थामते हुए अगला सवाल किया, तो फिर तुम वापस कैसे आए? रघुवीर ने धीरे धीरे बताया, उस दिन वो इंजेक्शन देना भूल गया था, शायद कहीं गया हुआ था और मैं नींद बेहोशी की हालत में दीवार के पीछे कुछ लोगों की बातचीत सुन रहा था। एक आदमी ने मुझे रघुवीर कहा, मेरा असली नाम जो मैं भूल चुका था। उस एक शब्द ने जैसे मेरी याददाश्त को जगा दिया। फिर धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आने लगा और जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने तहखाने की खिड़की से छलांग लगा दी। जख्मी हो गया पर बच निकला। उसने अपना हाथ दिखाया जिसे पट्टी में लपेटा गया था। ये जख्म उसी रात का है। मैंने डरी हुई आंखों से पूछा, और आरव कहाँ है? रघुवीर ने बताया, वो झगड़े में मारा गया, शायद किसी पुराने दुश्मन से भिड़ गया था। वक्त और बदले का खेल उसे बहुत दूर ले गया, लेकिन सही रास्ते पर नहीं। मैं खामोश हो गई थी। कहानी के परते खुल चुकी थी, मगर मेरे दिल में अब भी एक सवाल बाकी था, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? मैं खिड़की की तरफ देख रही थी और टेबल पर रखे अखबार को उठाया जो 2 दिन पुराना था। मैंने उसे धीरे से अपने पति रघुवीर की ओर बढ़ाया और कहा, देखो यही वो अखबार है जिस दिन सबने तुम्हें मरा हुआ समझ लिया था। यही तस्वीर थी, यही पहचान, यही यकीन। रघुवीर ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, क्योंकि उसके पास मेरी पहचान के कागज थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स थे और तुम सदमे में थी, इसीलिए कोई सवाल नहीं उठाया गया। तुमने जो देखा उस पर यकीन कर लिया। मैंने बहुत धीमी आवाज में पूछा, रघुवीर तुम्हें मेरी याद कैसे आई? उसकी आंखें नम हो गई। उसने बताया, जब मैं अस्पताल में था, एक बिना नाम का मरीज, बेहोशी में भी एक चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था। वो था तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी वो आदत कि चाय में चम्मच घुमाकर उसे कप में ही छोड़ देती थी। मैं जोर से हंसी। मैं आज भी वही करती हूँ। रघुवीर मुस्कुराया और कहने लगा, मैंने कसम खाई थी तुम्हें ढूंढ निकालने की,
पुराने पते खंगाले, कंप्यूटर पर तुम्हारे अकाउंट्स ट्रेस किए, तुम्हारी पुरानी बैंक ब्रांच से तुम्हारे घर का नया पता लिया और आज ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने धीरे से पूछा, लेकिन आरव की लाश की पहचान कैसे हुई? डीएनए तो किसी ने नहीं करवाया था। रघुवीर ने कहा, उसकी शक्ल मुझसे हूबहू मिलती थी। आरव के पास मेरे पहचान पत्र थे और तुम गहरे सदमे में थी। तुमने मान लिया कि मैं मर गया हूँ। मेरी आंखें भर आई। रघुवीर का स्वर थमा हुआ था। क्या तुमने खुद लाश देखी थी? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, जो तुमने देखा था, वह चेहरा, वो शरीर जिस पर तुमने आंसू बहाए, वो मेरा जुड़वा भाई आरव था, मैं नहीं। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर देखा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन अंधेरा अभी भी था। मैंने पूछा, अब क्या होगा? मगर मैं खुद भी जानती थी कि सच को सामने लाना होगा। रघुवीर ने कहा, और तुम्हें यकीन करना होगा कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे हर दुख सुख में था, तुम्हारा हमसफर रघुवीर। मैंने उसकी ओर देखा और पहली बार मेरे दिल ने धीरे से कहा कि यह झूठ नहीं बोल रहा, मगर दिमाग अभी भी सवालों से घिरा हुआ था। उस रात मैं देर तक जागती रही। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से भीतर आई, मैं तैयार होकर उस दीवार के पास आ खड़ी हुई जहाँ मेरे पति की अंतिम तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वरमाला थी, माथे पर चंदन का टीका और नीचे एक नाम लिखा था, स्वर्गीय रघुवीर। मैंने अपने हाथ धीरे से तस्वीर पर फेरने शुरू किए। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर बरसों से जमा बोझ अब सतह पर आ गए हों। जैसे तस्वीर कुछ कह देगी, कोई जवाब दे देगी कि मैं रघुवीर नहीं, आरव की तस्वीर हूँ। दिल ने सवाल किया, क्या मैं इतनी अंधी थी कि कुछ पहचान न पाई? क्या ऐसे कुछ सदमा था या फिर सामाजिक रिवाज जिसे मैंने मान लिया था? वह तस्वीर अब भी मुझे अजनबी लग रही थी, जबकि बरसों तक उसी की पूजा की थी, उसी के नाम के व्रत रखे थे। मेरी आंखें भर आई, मेरी उंगलियां तस्वीर पर थरथरा रही थी। मुझे याद आया वो दिन जब मेरा पति अग्नि को समर्पित हुआ था। मेरे देवर ने कहा था, चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका है भाभी, चेहरा देखना ठीक नहीं है। और मेरी सास ने जबरदस्ती मुझे पीछे कर दिया था और कहा था कि बेटा बस प्रार्थना करो, देखना जरूरी नहीं है। मैं उस पल को भुला चुकी थी, मगर आज वही पल सामने खड़ा था, बेनकाब, भयानक और सवालों से भरा हुआ। मैंने तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर देखा और धीरे से बुदबुदाई, अगर तुम सच में रघुवीर हो तो मुझे चैन मिल जाए, और अगर तुम आरव हो तो सच्चाई सामने आ जाए। प्रार्थना पूरी करके मैं घर से बाहर निकली। मुझे अचानक से एक पुराना मोबाइल दुकान वाला याद आया, अरुण भैया, जो कभी रघुवीर के अच्छे जानने वाले थे। मैं सीधे उस दुकान पर पहुंची और पूछा, भैया रघुवीर की आखिरी कॉल कहाँ से आया था? अरुण ने कुछ पुरानी रसीदें टटोल कर निकाली। आखिरी लोकेशन किसी दूर जंगल के पास की है। गांव का नाम था परासपुर। शायद कोई पुरानी फैक्ट्री या अंडरग्राउंड जगह रही होगी। उन्होंने बताया वो नंबर अब बंद हो चुका है। और शायद उसी दिन के बाद से मैं चुप रही। मेरी आंखों में उम्मीद और संशय की अजीब सा मेल था। कई महीनों बाद मैंने उस अजनबी का शुक्रिया अदा किया, अजनबी जो दावा करता था कि वो मेरा मृत समझा गया पति है। अब उसके पास एक नई कड़ी थी, एक नई गुत्थी। क्या वो वास्तव में रघुवीर था या उसका जुड़वा भाई आरव? मैं घर लौटी और उस इंसान से सीधा सवाल किया, क्या तुम कभी नौगढ़ गए हो? वो चौंक गया, फिर कुछ पल बाद बोला, हाँ, मैं कुछ दिन वहाँ रहा भी था। जब वहाँ से भागा था तो एक बूढ़े किसान के घर में शरण मिली थी। उसी दौरान मेरी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया। अब पूरी कहानी और हकीकत के बीच की दूरी कम हो रही थी, पर पूरी तरह मिट नहीं रही थी। मेरी बेचैनी शांति का दिखावा कर रही थी, पर नींद वो तो जैसे डर गई थी। वो आदमी पास बैठा था, फिर भी अजनबी सा लग रहा था। एक और उसका चेहरा था, आवाज़ थी, आदतें थी, और दूसरी ओर उसका बीता हुआ विश्वास,
जो अब संदेह की रेत में दबता जा रहा था। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर खामोशी पसरी थी। वो आदमी चाय में चीनी घोल रहा था, ठीक उसी तरह जैसे मेरा पति रघुवीर घोला करता था। चम्मच को बिना आवाज किए कप में घुमाता, फिर वहीं छोड़ देता। एक छोटी सी बात थी, पर दिल ने कहा यह काफी नहीं है। मैंने मुलायम लहजे में कहा, अगर तुम मेरे पति हो तो तुम्हें मेरी छुअन याद होगी, मेरी आवाज़, मेरी प्रार्थनाएं, जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। वो चाय का एक घूंट लेकर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे सब कुछ भूल गया था, सिवाय इसके कि तुम्हारा चेहरा मेरे सपनों में आता था, रोज, हर रात। मैंने धीरे से उसका हाथ रोका। सपनों में तो वो भी आते हैं जिन्हें हम खो चुके होते हैं। सच वो होता है जो जागते हुए याद रहे। उसने नजरें झुका ली, फिर कहा, तुम्हारी हंसी में एक मासूमियत है जो किसी को नींद में भी जगा दे। जब तुम हंसती हो तो तुम्हारा दाहिना कान थोड़ा सा झुक जाता है। तुम हमेशा अधूरी बातें करती हो, जैसे किसी को समझने की परीक्षा देती हो। मैंने यह तुमसे ही सीखा है और ये मैं कभी भूल नहीं पाया। मैं कुछ पल चुप रही, मगर मेरे भीतर संदेह अब भी अडिग खड़ा था। मैं अंदर गई और एक पुराना बॉक्स निकाला। उसमें थे मेडिकल रिपोर्ट्स, कुछ चिट्ठियाँ और बीते हुए वक्त की झलक। मैंने रिपोर्ट्स टेबल पर रखी। यह मेरी मेडिकल फाइल है, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, पुराने इलाज हैं कुछ। वो चुपचाप फाइल देखने लगा, कुछ पन्ने पलटे। तुम्हें सर्दियों में नाक में एलर्जी होती है, 2 बार दांत का इलाज भी कराया था, लेकिन ड्रिल की आवाज़ से डर लगता था, इसीलिए कभी पूरा नहीं करवाया। मेरी सांसें थम गई थी। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, अब सब साफ दिखने लगा था। तभी मैंने अगला सवाल दागा, और वो चिट्ठी जो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर दी थी, याद है उसमें क्या लिखा था? उसने आंखें बंद की और शब्द दोहराने लगा, जिंदगी शायद एक सफर है, लेकिन तुम तो अकेले मुसाफिर हो, जिसे मैं आखिरी स्टेशन तक साथ रखना चाहती हूँ, तुम्हारी सावित्री। मेरी आंखें भर आई। ये वही चिट्ठी थी जिसे उसने अपने हाथों से लिखा था, लेकिन फिर भी सवाल बचा था। अगर तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो यह सब याद कैसे आया? वो बोला, वो किसान सिर्फ खेतों का नहीं, जड़ी बूटियों का भी ज्ञानी था। वो मुझे रोज औषधियाँ देता था, जिससे मेरी याददाश्त धीरे धीरे लौटने लगी। और उस याद में सबसे पहली चीज जो लौटी थी वो थी तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज़, जैसे किसी ने दिल के बंद कमरे का दरवाज़ा खोल दिया हो। मैंने गहरी सांस ली और एक ठोस फैसला किया। अब मैं खुद को दोबारा ढूंढूंगी, अपने अतीत की परतें खुद खोलूंगी। मैंने उस आदमी की आंखों में देखते हुए पूछा, तो तुमने मेरे पुराने बैंक रिकॉर्ड कैसे निकाले? उसने जवाब दिया, मैंने दोबारा अपनी आईडी कार्ड बनवाए, पुराने दोस्तों से संपर्क किया। फिर एक दिन एक बैंक में तुम्हारे नाम से जुड़ा पुराना पता मिला। मैंने घबरा कर पूछा, तो क्या तुमने मेरी पेंशन छुई? वो बोला, नहीं, ऊपर वाला जानता है, तुम्हारे नाम पर कभी कुछ नहीं लिया। मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश थी, दौलत नहीं। अब बातें एक दूसरे से जुड़ने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी सिर्फ भावनाओं से सच्चाई तय नहीं होती, सबूत भी जरूरी होते हैं। अगली सुबह मैंने नाश्ता नहीं किया, सीधे कमरे में जाकर वो पुराना फोल्डर निकाला जिसमें बैंक स्टेटमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ बीते वर्षों के दस्तावेज रखे थे। अब मैं सिर्फ शब्दों पर नहीं, कागजों पर विश्वास करना चाहती थी, क्योंकि जुबान धोखा दे सकती थी, जज्बात बहका सकते थे, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड और पहचान के दस्तावेज वो झूठ नहीं बोलते। दोपहर होते होते मैं पास के ही एक पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां मौजूद अधिकारी को मैंने अपनी बात बताई। यह पहचान का मामला है और मुझे एक मृत समझे गए इंसान की असलियत जाननी है। अधिकारी ने गंभीरता से सुना और कहा, इसके लिए आपको डीएनए टेस्ट की अनुमति लेनी होगी। सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन हम मदद जरूर करेंगे। मैंने बोला, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जब मैं घर वापसी पर आंगन में बैठे रघुवीर के पास पहुंची, वही शख्स जो खुद को मेरा पति बता रहा था। मैंने उससे कहा, हमें अस्पताल चलना है,
तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाना है। रघुवीर कुछ पल के लिए ठहर सा गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। फिर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम दोनों एक पास के प्राइवेट क्लिनिक पहुँचे। डॉक्टर ने रघुवीर का ब्लड सैंपल लिया और बताया कि रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। क्लिनिक की दीवार पर मेरी नज़र एक जगह अटक गई जहाँ लिखा था, सच तक पहुँचने के लिए सब्र का रास्ता जरूरी होता है। मुझे लगा जैसे ये शब्द मेरे लिए ही लिखे गए थे, जैसे कोई आवाज़ अंदर से कह रही हो, अब तुम करीब हो, थोड़ा और सब्र रख। हम घर लौटे तो वो एकदम चुप था। रात के खाने के बाद मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली। हल्की हवा अंदर आई। मैंने उसे आवाज़ दी, सुनो, एक बात बताओ, तुम इतने सालों बाद वापस क्यों आए? पूरे 8 साल बीत गए, कहाँ थे तुम? वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर दीवार से पीठ टिकाई और बहुत धीमे स्वर में बोला, मुझे एक सुनसान फैक्ट्री के तहखाने में बंद कर दिया गया था, जहाँ समय का कोई अंदाजा नहीं होता था। एक पुराना सा बल्ब जलता था और कई बार वो भी बुझ जाया करता था। हर रोज मुझे एक अजीब सी दवा दी जाती थी, जो ना ठीक से सुला पाती थी, ना ही पूरी तरह जगा पाती थी। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होता गया और हर दिन एक ही बात दोहराई जाती थी, तुम आरव हो, तुम आरव बन जाओ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये लोग कौन थे? वो बोला, शायद आरव के पुराने जानने वाले थे या फिर किसी गिरोह के लोग। आरव उन्हें पैसा देता था मुझे बंदी बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर एक दिन एक आदमी आया पानी देने के लिए और जैसे ही मैंने गिलास थामा वो हाथ से गिर गया। वो आदमी रुका और मेरी तरफ गौर से देखने लगा। अगले ही दिन वो फिर आया और मुझे बाहर ले गया। मैंने हैरानी से पूछा, कौन था वो? वो बोला, एक किसान था जिसका बेटा उस गैंग के चुंगल में फंस गया था। उसने मेरी हालत देखी और पहचान लिया कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। उसके भीतर करुणा जागी और उसने मुझे चुपचाप अपने खेत के पास बनी एक छोटी झोपड़ी में रख लिया। मैंने पूछा, और वो तुम्हें कब छोड़ गया? वो बोला, जब मेरी यादें लौटने लगी, तुम्हारा नाम, तुम्हारी आंखों की चमक, हमारे घर का वो नीला दरवाजा और वो रसोई जहाँ तुम हमेशा चीनी का डिब्बा खुद खोलती थी। मैंने उस किसान से कहा कि मुझे लौटना है, तो उसने अपने बेटे से कहकर मुझे बस में बैठा दिया। मैंने गहरी सांस ली। ये सब बहुत अजीब है। इतने सालों में कभी कोशिश नहीं की कुछ बताने की, कोई संदेश भेजने की। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, मैं कुछ कर नहीं सका। कई बार कोशिश की, लेकिन जब खुद को ही भूल चुका था तो तुम्हें कैसे याद करता? मेरा नाम, मेरी पहचान, सब कुछ उनके कब्जे में था। वो बोलता रहा और मैं उसकी बातों के बीच अपने अतीत की परछाइयों को ढूंढती रही। मैं ध्यान से उसके हाव भाव, उसकी आंखों की भाषा, उसके शब्दों की लय को देख रही थी। कहीं से भी झूठ की परछाई नहीं दिख रही थी। मगर अब मैं आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह पुलिस स्टेशन से कॉल आया। आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमने जांच शुरू कर दी है। कुछ सुराग मिले हैं और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम और पक्के सबूत इकट्ठा कर लेंगे। मैंने कॉल काट दिया और कुछ देर तक खाली छत को निहारती रही। उस रात फिर मैंने उसे बुलाया और कहा, कल हम उस जगह चलेंगे जहां तुमने बताया था। वहीं से आरव की कोई तस्वीर या दस्तावेज निकालेंगे। उसके सिग्नेचर, चेहरा, कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे पहचान की पुष्टि हो सके। वो शांत स्वर में बोला, ठीक है, अगर तुम्हें सच तक पहुंचना है तो मैं हर रास्ता तुम्हारे साथ तय करूंगा। मैंने सिर झुका लिया क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना ही था। अगली सुबह हम पुलिस स्टेशन पहुंचे। मैं पहले ही उन्हें पूरी बात साफ साफ बता चुकी थी। उन्होंने जांच तेज कर दी थी। अब हर छोटा बड़ा सुराग, हर फाइल, हर चेहरा छानबीन में था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं किसी अपराध की गवाही देने जा रही हूँ, जबकि मैं सिर्फ वो सच्चाई जानना चाहती थी जिसने मेरे दिल को सालों से उलझा रखा था। वो सच्चाई जो रोज मेरी नींद छीन लेती थी।
2 दिन बाद लैब से फ़ोन आया, रिपोर्ट तैयार है, आप आकर ले सकती हैं। मैं उसी वक्त निकल पड़ी। जब उन्होंने मुझे फाइल सौंपी तो हाथ थोड़े काँप गए। मैंने धीरे से रिपोर्ट खोली और पढ़ते ही मेरी सांसें थम गई। रिपोर्ट में लिखा था कि उसका ब्लड ग्रुप वही है जो मेरे पति रघुवीर का था, क्योंकि एक जैसे खून का समूह जुड़वा या भाई बहनों में भी हमेशा समान नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, डीएनए रिपोर्ट पूरी तरह मेल खा रही थी। इसका मतलब साफ था, जिस इंसान का मैंने अंतिम संस्कार किया था वो रघुवीर नहीं था, और जो आज मेरे सामने खड़ा है, जो खुद को रघुवीर कह रहा है, वही असली है। मैंने फाइल हाथ में ली और बिना कुछ बोले तेजी से घर की तरफ दौड़ी। वो आंगन में बैठा था और आसमान की तरफ देखते हुए प्रार्थना कर रहा था। मैंने केवल इतना कहा, तुम सच में मेरे पति हो? उसने धीरे से आंखें खोली, मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे उठकर मेरी ओर चला आया। फिर रुका और बोला, तुम्हें मुझ पर अब भी यकीन नहीं है ना? मैंने अनजाने ही एक कदम पीछे लिया, पास की कुर्सी को थामा और चुपचाप बैठ गई। अंदर से ऐसा लगा जैसे बरसों का सब्र टूटकर बिखर गया हो, जैसे मन के भीतर एक तूफान दबा हुआ था जो अब आखिरकार खुलकर रोना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे, होठ कांप रहे थे और गले से कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा था, जैसे मन ने यकीन करना छोड़ दिया था। मगर अब क्या कर सकती थी? वो कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों की खामोशी ने मुझे बहुत कुछ बयां कर दिया था। मैंने चेहरा छुपाने की कोशिश की, पर तभी वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। डीएनए रिपोर्ट ने जैसे मेरे भीतर के सारे उलझे धागों को एक बार सुलझा दिया था, जिसे मैंने वर्षों पहले रघुवीर समझकर विदा किया था। वो कोई और था, और जो आज मेरे सामने खड़ा था वही मेरा सच्चा जीवन साथी था। अब सवाल यह नहीं था कि सच क्या है, बल्कि यह था कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ था। मैंने खुद से कहा, अगर इतना बड़ा धोखा मिला है तो अब पूरी हकीकत जाननी जरूरी है। मैंने रघुवीर के पास जाकर धीरे से पूछा, आरव ने ऐसा क्यों किया? वो चुपचाप सोफे से टेक लगाकर बैठ गए, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उन्होंने कहना शुरू किया, हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, एक ही माँ के कोख से, एक ही समय, लेकिन बचपन से ही वो खुद को मुझसे अलग समझता था। मैंने धीमी आवाज में पूछा, अलग मतलब? उन्होंने कहा, अगर माँ मुझे गले लगाती तब वो मानता कि माँ सिर्फ मुझे चाहती है। अगर पापा मुझसे काम की बातें करते तो वो समझता कि उसे दूर किया जा रहा है। जब हम खेलते, मैं जीतता और वो हारता तो वो चुप हो जाता था। मेरी हंसी उसे चुभती थी। मैंने सवाल किया, तुमने कभी उससे खुलकर बात करने की कोशिश नहीं की? उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, कई बार। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ काम करे। मैंने उसे अपने बिजनेस में शामिल करने की भी सोची, लेकिन उसने साफ कहा, मुझे तुम्हारा हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। मैं अवाक रह गई। मैंने थरथराती आवाज में पूछा, तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया? रघुवीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, क्योंकि मैं उसे भूल जाना चाहता था। शादी के बाद तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता था। उसका जिक्र करना भी मुझे ठीक नहीं लगा। उसकी यादें जैसे किसी परछाई की तरह थी जो हमेशा पीछे रही, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उनकी बातें सुनकर नजरें नीचे कर ली। मन के भीतर एक अजीब सी टीस उठ रही थी। फिर मैंने पूछा, क्या वो तुम्हें मारना चाहता था? यह सवाल मेरे भीतर लगातार गूंज रहा था, जैसे उसकी गूंज मेरे दिल की दीवारों से टकरा रही हो। रघुवीर ने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, नहीं, वो मुझे सीधे मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मैं इस दुनिया से ऐसे मिट जाऊं जैसे मैं कभी था ही नहीं। वो चाहता था कि मेरा नाम, मेरा अस्तित्व, मेरे पहचान पर सिर्फ उसका हक हो। मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे पत्नी के साथ वो खुद को रघुवीर बनाकर जीना चाहता था, और कुछ समय के लिए वो इसमें कामयाब भी हो गया। रघुवीर ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने उसकी चिता को आग दी
जबकि असल में मैं जिंदा था, एक अजनबी गांव में, एक तंग से कमरे में। अपनी पहचान और यादें खो चुका था। मेरे होठ थरथराए और मैं इस पूरे छलावे का हिस्सा बन गई। मैंने अपनी आंखों से आरव को रघुवीर मानकर अंतिम विदाई दी। दिल से तुम्हारे जाने को स्वीकार कर लिया, सब कुछ खत्म मान लिया। रघुवीर ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया और गहरी नजरों से देखते हुए बोले, नहीं सावित्री, तुम इस जाल में फंसी हुई थी, दोषी नहीं थी। तुमने वही देखा जो तुम्हें दिखाया गया, सुना वही जो तुम तक पहुंचाया गया। तुम्हारे लिए सच्चाई वही थी जो सामने थी। गलती मेरी थी, मैं ही खुद को खो बैठा था। तुम क्या कर सकती थी? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। इस बार वो हाथ इल्जाम से नहीं, मोहब्बत से भरे हुए थे। एक लम्हे बाद मैंने वो सवाल किया जिससे वो थोड़ी देर के लिए चौंक सा गया। आरव की मौत कैसे हुई? उसका झगड़ा किससे हुआ था? रघुवीर थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, ये वो किस्सा है जिसकी सच्चाई अभी मैं खुद टटोल रहा हूँ। जिस फैक्ट्री के तहखाने में मुझे कैद रखा गया था, वो एक छोटे मगर चालाक अपराधी गैंग की जगह थी। आरव का उनसे कोई रिश्ता था, लेकिन शायद उसने उन्हें भी धोखा दिया। शायद उनके पैसे हड़प लिए या कोई सौदा बिगाड़ दिया। जिस रात में वहां से बाहर आया, उसी रात आरव किसी झमेले में फंसा और उसे जान से मार दिया गया। मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें लगता है उसकी हत्या बदले में हुई? रघुवीर ने सिर हिलाया और गंभीर लहजे में कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। उसने किसी का भरोसा तोड़ा था और उसकी सजा उसे मिली। लेकिन उस सजा ने मेरे जीवन को भी लगभग खत्म कर दिया होता अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना होता। इस कत्ल का रिश्ता मेरे किडनैपिंग से नहीं जुड़ा है। आरव ने जिन लोगों का सहारा लिया था, वो अब सब गायब है, चुपचाप, बिना कोई निशान छोड़े। मैं चाहता हूँ कि मैं उन सब तक पहुँचूं, एक एक को ढूंढूं। मैंने हैरानी से पूछा, पर कैसे? उन्होंने जवाब दिया, आरव का एक पुराना मोबाइल फोन मेरे पास है, अस्पताल वालों ने दिया था। शायद उसी में कुछ हो, कोई नंबर, कोई मैसेज, कोई सुराग या फिर कोई सच। और मैं चाहता हूँ कि हम पहले खुद जांच करें, कम से कम तब तक जब तक कुछ हाथ नहीं लग जाता। मैंने थोड़ी चिंता के साथ कहा, लेकिन पुलिस भी तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। रघुवीर ने एक लंबी सांस खींची और गंभीर लहजे में बोले, हाँ, उन्हें अपना काम करने दो, पर यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यह तो बस शुरुआत है, एक ऐसी राह जहां हमें अतीत के अंधेरे गलियारों से गुजरना होगा। पर फर्क यह है कि इस बार तुम मेरे साथ हो। मैंने सिर झुका लिया। मन में बस एक दुआ निकली, हे प्रभु, अब जो भी सामने आए वो सच्चाई हो। एक ऐसा रास्ता हो जहां हम फिर से जी सके, बिना झूठ के, बिना डर के। जो आरव के साथ हुआ वो भी एक अधूरी कहानी का हिस्सा था, लेकिन अब जरूरी था कि हम उसका आखिरी पन्ना खुद लिखे, सच के साथ। अदालत का वो दिन, मैंने हल्के सादे कपड़े पहने, बिल्कुल फीके, जैसे किसी के पहचान से परे होना चाहती थी। दिल भारी था, लेकिन कदमों में अजीब सी मजबूती थी। कई महीनों की तपिश, गवाहियाँ, सवाल जवाब, शक और सबूत, सब एक ही मकसद के लिए जमा हुए थे। अदालत में सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी हमारी दास्तां से वाकिफ हो। गवाह कटघरे में खड़े थे। जज ने मेरी ओर देखा और पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैंने अपने हाथ की उंगलियों को देखा, जहां वही पुरानी चुभन थी, वो 8 साल पुराने घाव की। मैं 8 साल तक एक ऐसे इंसान की याद में जीती रही। मैंने कहा, जो असल में मेरा पति नहीं था। मैंने जिसे दिल से चाहा, यादों में संजोया, जिसके चिता को अग्नि दी, वो मेरा जीवन साथी नहीं था, वो तो उसका जुड़वा भाई था। मेरी बात सुनते ही अदालत में फुसफुसाहट फैल गई। मैंने 8 साल किसी ऐसे शख्स के लिए आंसू बहाए जिसने मेरी दुनिया ही चुरा ली थी। मुझे उस धोखे का दर्द मिला जो मौत से भी गहरा होता है। यह सिर्फ पहचान की भूल नहीं, यह वजूद की चोरी है। एक इंसान ने मेरे पति की जिंदगी चुरा ली, उसका नाम,
उसका चेहरा, उसका हक और मेरी भावनाएं। उसी झूठ के नीचे मेरे प्यार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कटघरे में बैठा वो शख्स जिसे कभी मैंने रघुवीर समझा था, एकदम चुप था। उसके पास ही वकील खड़ा था जिसने अदालत के सामने स्पष्ट कर दिया था, डीएनए रिपोर्ट यही साबित करती है कि यही व्यक्ति रघुवीर है, सावित्री जी के असली पति। आरव की मौत, जिसे अब तक एक हादसा माना गया था, कानूनी दस्तावेजों और धोखाधड़ी से जुड़े सबूतों के आधार पर अब एक हत्या का मामला बन चुका था। चाहे आरव अब इस दुनिया में न हो, मगर उसका गुनाह जिंदा था। अदालत ने केस को यह कहते हुए निपटाया कि यह सिर्फ पहचान की चोरी नहीं थी, बल्कि जज्बात और विश्वास का खून था। ऐसे मामले कानून के लिए मिसाल बनेंगे। यह कहकर फैसला सुनाया और केस की फाइल बंद कर दी। लेकिन मेरे भीतर जो एक और फाइल थी, वो अभी भी खुली हुई थी और एक अधूरे भरोसे से भरी हुई। जब हम अदालत से बाहर निकले, सूरज की रोशनी तेज हो चुकी थी और वो इंसान वहीं खड़ा मेरे सामने, जिसके नाम की मैं कभी मेहंदी रचाती थी, जिसके लिए मैंने सपनों की दुनिया बसाई थी, जिसकी चिता को अग्नि देकर मैंने अपने यकीन को दफना दिया था। कुछ पल हम दोनों खामोश रहे। फिर मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? उसने मेरी आंखों में झांका और शांत स्वर में कहा, जिस औरत के नाम से मैं इन सालों में जिंदा रहा, अगर वही मुझे दोबारा अपना ले तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। उसकी आवाज में न तो कोई आग्रह था, न ही शिकायत, सिर्फ एक थकावट थी, बरसों के बोझ से भरी एक शांति। मैं चुप थी। मन में एक सवाल था, क्या मैं फिर से वो बन सकती हूँ जो कभी थी? क्या हम वही रिश्ता दोबारा जोड़ सकते हैं जो मौत की सीमा पर जाकर टूट गया था? जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने बस इतना कहा, वक्त सब कुछ बदलता है, लेकिन फैसले जरूर करता है। रघुवीर ने सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी वक्त लगे, चाहे जितनी भी दूरी आए। हम दोनों सुइयों की तरह अपने अपने रास्ते चल पड़े, न पूरी तरह पास, न पूरी तरह दूर। घर लौटी तो हर दीवार वैसी ही थी, लेकिन उनमें बसने वाली यादें जैसे किसी नई रोशनी में नहा रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अलमारी से वो पुराना संदूक निकाला जिसमें मेरी शादी की तस्वीरें थीं। धीरे धीरे एक एक तस्वीर निकाली। वो फोटो जिसमें वो गोल्डन शेरवानी में थे और मैं लाल लहंगे में उनके पास बैठी मुस्कुरा रही थी। वो पहली होली की तस्वीर जिसमें उनके हाथों से मेरे चेहरे पर रंग लगा था। हर तस्वीर जैसे बोलने लगी, याद है ये लम्हा, ये खुशबू, ये हंसी। मेरा दिल धीरे धीरे कहने लगा, ये सब झूठ नहीं था, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था, मेरा सच था, मेरा रिश्ता था। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने मुड़कर देखा। वही इंसान खड़ा था जिसे मैंने वर्षों तक अपने ख्वाबों में देखा, जिसकी तस्वीर को सीने से लगाकर अनगिनत रातें रोते हुए गुजारी। आज वही इंसान मेरे सांसों के साथ हकीकत में बैठा था। मैंने वो पुरानी तस्वीर धीरे से वापस संदूक में रख दी और नजरें उठाकर पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा था कि लौटकर सब कुछ फिर वैसा ही मिलेगा? वो दरवाजे के पास खड़ा हल्के से मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, मगर मेरे दिल में एक उम्मीद जरूर थी कि कम से कम तुम मुझे पहचान लोगी। और सीने में एक धीमी सी धड़कन उभरी। मैंने नजरें झुका ली और कहा, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, पर अब मैं सच जानती हूँ। वो धीरे धीरे कमरे के भीतर आया, एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया और नरम लहजे में बोला, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि किसी दिन फिर से तुम्हारा हाथ थाम सकूं, वही हाथ जो सालों से मेरी हथेलियों से छूट गया था। मैंने अपने हाथ धीरे से मेज पर रखे और उसकी ओर देखा। वो लम्हा जो वक्त की गर्द में खो गया था, अब जैसे फिर से आकार लेने लगा था। क्या तुम चाहते हो कि हम सब कुछ पहले जैसा दोबारा शुरू करें? मेरी आवाज में शक्ति नहीं थी, बस एक सावधानी थी। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ
कि हम कुछ नया शुरू करें, कुछ ऐसा जो पहले से बेहतर हो। कोई नकल नहीं, बल्कि सच्चाई से, सोच समझकर और तुम्हारी मर्जी से। मैंने संदूक से एक और तस्वीर निकाली जिसमें हम सड़क किनारे आइसक्रीम खाते हुए मुस्कुरा रहे थे। रघुवीर ने मेरी नाक पर आइसक्रीम लगा दी थी और मैंने गुस्से में पास पड़ा पत्थर उठाकर उसे डराया था। वो सारा लम्हा आज एक अनमोल याद की तरह लगा। मैंने पूछा, याद है ये दिन? उसने तस्वीर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुमने कहा था कि अगर दोबारा आइसक्रीम से छेड़ा तो सीधा घर वापस चली जाऊंगी, और फिर तुमने खुद ही 2 आइसक्रीम और मंगवा ली थी। हम दोनों हंस पड़े और बरसों बाद पहली बार मैं उसकी मौजूदगी में खुलकर हंसी, जैसे मेरे भीतर एक छोटा सा दिया फिर से जल उठा हो। रघुवीर ने बड़ी नरमी से कहा, यह रास्ता आसान नहीं होगा। लोग बातें बनाएंगे, यादें चुभेगी, रातें डरावनी होगी, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर सवाल का सामना करूँगा, हर डर का हिस्सा बनूंगा, और जो भी तुम्हें तकलीफ दे उसे खुद पर ओढ़ लूँगा। मैंने उसकी ओर देखा, रघुवीर जो कभी मेरा था और अब मेरी पहचान का वो हिस्सा बन चुका था जिसे वक्त ने छीन लिया था, फिर वापस भी लौटाया। मगर एक शर्त है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। वो थोड़ा चौंकते हुए बोला, कौन सी शर्त? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। रघुवीर ने मुस्कुराते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसने हंस कर कहा, अब आइसक्रीम नाक पर नहीं, बल्कि इस बार तुम्हारे दिल पर लगाऊंगा, ताकि हर बार याद रहे हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की है, मोहब्बत से, सच्चाई से और इज्जत से। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। जिस दिए को मैं बरसों तक अपने पति की तस्वीर के आगे जलाती रही, अब वो दिया मेरे दिल के भीतर रोशन हो चुका था। लेकिन यह रोशनी तब तक बनी रहेगी जब तक हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करते रहेंगे। मैं तैयार थी एक नई शुरुआत के लिए। रघुवीर के साथ 10 दिन बाद पहली बार हम दोनों खुशी खुशी वहाँ गए जहाँ कभी हम अक्सर जाया करते थे। सारा रास्ता चुप्पी में गुजरा। ना कोई ज़रूरत थी बातों की, न हिम्मत बची थी उन्हें कहने की। शहर की भीड़ से दूर नदी के किनारे का वो शांत सा कोना, जहाँ बहता पानी, पैरों को भिगोते हुए लोग और शांत हवा हमारी पुरानी यादों को धीरे धीरे छू रही थी। हम वहीं बैठ गए, लंबी देर तक कुछ बातें की, कुछ खामोशियों को सुना। घर लौटकर हमने साथ में खाना खाया। फिर वो तस्वीर जिसे मैं बरसों से रघुवीर समझकर दीप जलाती रही, दरअसल आरव की थी। मैंने तस्वीर के सामने बैठकर एक प्रार्थना की, हे भगवान, अगर आरव जिसने गलत रास्ता चुना माफ़ी के लायक है तो उसे माफ़ कर देना। शायद वो जीना चाहता था पर सही तरीके से जीना नहीं सीखा। रघुवीर मेरे पीछे खड़े थे। उनकी मौजूदगी की आहट मैंने महसूस की और फिर उनका हाथ धीरे से मेरे कंधों पर रखा गया। वो स्पर्श मानो हमारे बीच की कोई अदृश्य दीवार अब ढह चुकी थी। हम घर लौट आए, एक नए जीवन की ओर, एक नई सुबह की ओर। आरव ने जो किया वो शायद माफ़ी के लायक नहीं था, लेकिन उसने जो सिखाया वो हमें उम्र भर याद रहेगा। कुछ देर बाद मैंने रघुवीर की तरफ देखा और कहा, अब मैं विधवा नहीं हूँ, न ही किसी धोखे की कैद में। मैं एक औरत हूँ जो अब सच के साथ जीना चाहती हूँ, अपनी असल पहचान के साथ। रघुवीर ने मेरा हाथ थामा और पूछा, क्या तुम एक बार फिर वही हाथ मुझे दे सकती हो जो कभी मेरे हाथों से छूट गया था? मैंने कुछ लम्हों के लिए अतीत और भविष्य के बीच खुद को टटोला, फिर बिना किसी डर, बिना किसी सवाल के अपना हाथ उनके हाथ में रख दिया। न बीते वक्त की कैद रही, न आने वाले का डर। अब बस सच था, हम थे और हमारी नई जिंदगी थी। हम दोनों आज भी एक साथ हैं, एक नई शुरुआत के साथ, जिसमें न कोई सवाल है, न कोई परछाई, बस एक भरोसा है जो वक्त की हर कसौटी पर खरा उतर चुका है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।